Yes, class 8th students. क्लियर? ये क्या है आपके लिए रिवीजन वीडियो है, ठीक है। रिवीजन वीडियो है आपके लिए और आज डेट है आपकी 17/7/2020, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन वीडियो है, इसमें मैं आपके साइंस का रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। साइंस का मैं आपका रिवीजन कराऊंगा। साइंस में देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, अपने चैप्टर्स 3 आ रहे हैं। पहला है मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। पहला है मेटल एंड नॉन मेटल, सेकंड इज कंबंशन एंड फ्लेम, क्लियर। एंड थर्ड वन इज मेटल एंड नॉन मेटल, कंबंशन एंड फ्लेम। एंड थर्ड वन कौन सा है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। एक एक करके एक एक चैप्टर के कुछ पॉइंट्स को अपन देखते हैं। सबसे पहले अपने पास जो है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या है, सबसे पहले तो है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो जो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल है, इसमें क्या पढ़ेंगे आप, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे मेलेबिलिटी हो गया आपके लश्चर हो गया, आपके डक्टिलिटी हो गया, आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, ये सब आपके पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है कि ये सब तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन इनके बेस पे आप एक्सेप्शन जो होते हैं उनको जरूर पढ़ें। जैसे क्वेश्चन आता है व्हाई कॉपर इज यूज्ड फॉर वायर, कॉपर को वायर बनाने में यूज में किया गया है क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड, सिल्वर को क्यों लिया जाता है, क्योंकि सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड को, सिल्वर को ज्वेलरी बनाने में यूज में क्यों लिया जाता है, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर आर लश्चर, लश्चर का मीन्स वो चमकते हैं, ठीक है। मेटल को रिंगिंग बेल में यूज में क्यों लिया जाता है, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सोनोरस होते हैं। देखिए उसके बाद में सारे मेटल्स कैसे होते हैं, सारे मेटल्स आपके सॉलिड होते हैं, लेकिन एक मेटल है आपका मरकरी, वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे ना। मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद में फिर आप इसके एक्सेप्शंस जरूर पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स में आप पढ़ेंगे सारे मेटल्स सॉलिड और गैस होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल है जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन किसमें होता है, लिक्विड में होता है, नॉन मेटल है ना। ये आप इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाई कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर, व्हाई मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल बेल, व्हाई गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, है ना। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बनते हैं। इसके अलावा डेफिनेशंस याद कर लेंगे सारी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, एलॉय, है ना, ओर, मिनरल, इन सबों की डेफिनेशंस आप अच्छे से याद कर लेंगे, हाँ। इसके बाद में यूजेज याद कर लेंगे, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक आएगा आपके पास में, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इनको सेकंड जो है वो है कंबंशन एंड फ्लेम, कंबंशन एंड फ्लेम, ठीक है। कंबंशन एंड फ्लेम में क्या पढ़ेंगे, कंबंशन एंड फ्लेम में आप क्या पढ़ेंगे कि आपके पास में कंबंशन की डेफिनेशन, रैपिड, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोजन, है ना,
एक्सप्लोजन, रैपिड, स्पॉन्टेनियस, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर आप जोन ऑफ कंबंशन पढ़ेंगे, जोन ऑफ कंबंशन में पढ़ेंगे। जोन ऑफ कंबंशन में आप पहले पढ़ेंगे कंप्लीट, फिर पढ़ेंगे इनकम्प्लीट, फिर पढ़ेंगे डार्क। इनके कलर पढ़ेंगे। कंप्लीट जोन का कलर ब्लू होता है, इसका कलर येलो होता है, इसका कलर ब्लैक होता है। इसी तरीके से आप ये पढ़ेंगे कि आपका जो कंप्लीट कंबंशन होता है ब्लू जोन, वही आपके गोल्ड स्मिथ जो सुनार होते हैं उनका देखना आप। जो सुनार होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लू जोन यूज में लेते हैं, आगे वाली ब्लू जोन। जैसे ये आपकी जोन है, तो इसमें ये वाली जो जोन है, उसके बाद में ये वाली जोन है और ये वाली जोन है। ये वाली है ब्लू, ये वाली है येलो और ये वाली है ब्लैक। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये ब्लू जोन है इसको गोल्ड स्मिथ यूज में लेता है मेटल्स को पिघलाने के लिए, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे आप इसमें, कंबंशन एंड फ्लेम में, और नेसेसरी फॉर कंबंशन, है ना, नेसेसरी फॉर कंबंशन ये टॉपिक भी है आपके। मतलब कंबंशन करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, मैंने आपको बताया है 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कंबंशन करने के लिए अपन को 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला ऑक्सीजन सप्लाई, दूसरा इग्निशन टेम्परेचर, और तीसरा कंबस्टिबल सब्सटेंस, है ना। मतलब 3 चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, जो मेटल जला रहे हो उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब आप जितना टेम्परेचर दे रहे हो, बाई चांस आप लोहा जला रहे हो और आप उसको माचिस की तीली से जला रहे हो तो वो गलत है, उसको उतना ही टेम्परेचर दो। सेकंड, कंबस्टिबल का मतलब वो जलने वाली चीज़ होनी चाहिए, समझ में आई, वो जलने वाली चीज़ होनी चाहिए, तो वो है कंबस्टिबल सब्सटेंस। 3 चीज़ चाहिए तब जाकर आपका कंबंशन होता है। क्या होता है, कंबंशन, है ना। तो ये चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में और देख लेता हूँ कोई टॉपिक रहा हो तो। ठीक है, और आपको करवा ही दिए हैं, वो सब है। इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ेंगे आप, सब कुछ है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट चैप्टर है, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। केमिकल इफेक्ट चैप्टर में आप इंसुलेटर, कंडक्टर, जिसमें से बिजली पास हो वो कंडक्टर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो वो इंसुलेटर, ठीक है। इसके बाद में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो लिक्विड जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो, वो लिक्विड, इसमें लिक्विड बोलेंगे, वो लिक्विड जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो, ठीक है। वो लिक्विड जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, और वो लिक्विड जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो उसे बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चंस उठते हैं एलईडी बल्ब का। एलईडी बल्ब के भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कि आपकी जैसे ये एक एलईडी बल्ब है ना, तो इसकी एक वायर आपकी छोटी होती है, एक वायर बड़ी होती है। तो एलईडी बल्ब की जो वायर होती है वो छोटी और बड़ी क्यों होती है, इसका रीज़न बताइए। तो क्या बताएंगे, देखिए जो आपकी बड़ी वायर है लॉन्ग वायर, वो किससे अटैच होती है, अटैच
टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। कोई भी बैटरी या सेल होता है उसके दो टर्मिनल होते हैं ना, एक तो ये और एक ये। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। तो बड़ा वाला वो वायर होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है, और स्मॉल वायर कौन सी होती है? स्मॉल वायर अटैच टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना। स्मॉल वायर अटैच टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। इतना आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद में आगे क्या पढ़ेंगे अपन? नेक्स्ट जो अपने पास है, तो गर्मी बहुत है आज, जब वीडियो बनानी होती है तो मुझे फ़ैन ऑफ करना पड़ता है। पहली बात तो फ़ैन भी नहीं चलाता क्योंकि फिर आवाज़ आती है, फिर आपको साउंड नहीं आती है, ठीक है। तो टीचर्स अपनी तरफ से इतना एफर्ट करते हैं, तो आप भी टीचर्स को रेस्पॉन्स दीजिए, ठीक है। देखिए अब इतनी गर्मी है, इतना वो है, फिर भी हम पंखा फ़ैन बंद करके, क्लास में तो चलो फ़ैन चला के आपको पढ़ाते हैं, लेकिन अब देखो ना, फ़ैन को बंद करके तब आपको पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में इतना हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास है, हाँ, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चंस आप बनते हैं। जैसे दो क्वेश्चंस अपने पास में बने थे, मैंने आपसे कहा था। एक तो वाटर, पानी जो होता है, पानी से अपनी जो फायर होती है वो एक्सटिंग्विश होती है, फायर एक्सटिंग्विश। फायर एक्सटिंग्विश के लिए अपन वाटर यूज में लेते हैं, लेकिन कहाँ पर वाटर यूज में नहीं लेते हैं? वाटर दो जगह यूज में नहीं लेते हैं, आपको वो जानना है। पहला, जहां पर आग लगी हो बिजली की वजह से, जहां पर जो आग लगी है वो बिजली की वजह से लगी है, फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। मतलब कि बिजली के वायर्स में या बिजली के उसमें आग लगी है, तो आपको पता है वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही अपन ने उस वायर पे अपन ने पानी डाला जिस पे आग लगी है, तो पानी के जरिए अपने किस में आ जाएगा? हाथ में करंट आ जाएगा, अपन को शॉक लग जाएगा। तो पहली चीज़ तो फायर को अपन, जो फायर इलेक्ट्रिक बिजली की वजह से लगी है उसको अपन कभी भी पानी से नहीं बुझाते हैं। दूसरी, फायर ड्यू टू ऑयल या फिर पेट्रोल, है ना। ऑयल या पेट्रोल से जो आग लगती है वो अपन कभी भी पानी से नहीं भिगोते हैं, क्योंकि ऑयल क्या होता है? ऑयल हल्का, लेस डेंसर देन वाटर, ठीक है। लेस डेंसर देन वाटर, मतलब पानी भारी होता है, पानी कितना ही डाल लो नीचे चला जाएगा, तेल ऊपर आएगा। जैसे आपके पास में ये एक समुद्र है, इस समुद्र में यहाँ पर ऑयल है, ठीक है। इस ऑयल में क्या लग गई? आग लग गई। अपन ने यहाँ से पानी डाला, जब अपन ने पानी डाला तो पानी नीचे चला गया, नीचे, और ऑयल आपका ऊपर ही तैरता है। आपने देखा होगा जो आपका तेल होता है वो ऊपर ही तैरता है, तो इसीलिए आप नहीं यूज में लेंगे। ये तो हो गए आपके चैप्टर्स की बात, ठीक है। अब इसके बाद में जो एक चीज मैं आपको बताता हूँ वो है कि भाई आप क्या करेंगे कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप, जैसे आपने कल आपका टेस्ट है, ठीक है, कल आपका 18 है, कल आपका टेस्ट है मॉर्निंग में, तो आप आज आई एम रेडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई एम रेडी सर, ठीक है। मुझे आई एम रेडी सर लिखेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखना, टेस्ट के लिए आप तैयार हैं, आपने आई एम रेडी सर लिख दिया है, लेकिन आप क्या गलती करते हैं? आप ये गलती करते हैं, आप कहते हैं कि सर आपने रीड ही नहीं किया आई एम रेडी। अरे आपने सेंड कर दिया, मैंने देख लिया, ठीक है, आपने सेंड किया मुझे आई एम रेडी, मैंने देख लिया, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ठीक है। और कल मॉर्निंग में टेस्ट होगा आपका, 20 मार्क्स का टेस्ट होगा, है ना। 13 क्वेश्चन आएंगे, जैसे औरों में हमेशा आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। क्वेश्चंस लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, और पीडीएफ में हो सके तो आंसर भेज दीजिएगा मेरे पास, नहीं तो अगर पीडीएफ अवेलेबल नहीं होती है तो फोटोज भेज देगा। लेकिन
सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात, आप अपना नेम, क्लास एंड सेक्शन, सेक्शन भी जरूरी है। बाई चांस कोई लड़की है प्रिया, प्रिया ए में भी है बी में भी है, मुझे क्या पता कौन सी प्रिया। बाई चांस कोई लड़का है अंकित, ए में भी है बी में भी है, मुझे क्या पता कौन सा अंकित, इसलिए सेक्शन जरूरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। सेक्शन